क्या फिर से ईवीएम का खेल हरियाणा चुनाव में खेला जाएगा? अब आज से चंद दिन बाद दोस्तों हरियाणा के अंदर चुनाव है। अब चुनाव को लेकर हर तरीके की जो भी रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हो, उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हवा नहीं है बल्कि आंधी है। यानी कि हर सूरत में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करेगी। यानी कि 55 से तकरीबन 58 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे हैं कि कितना भी कुछ जमीनी सर्वे हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, कितने भी सर्वे सामने निकल कर आ जाए, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। तो उसी बीच एक बड़ा सवाल दोस्तों जनता के मन में उमड़ पड़ा है, क्या हरियाणा के अंदर भी अब पूरी तरह से ईवीएम को सेट कर दिया गया है? दोस्तों जैसे जैसे हरियाणा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा चुनाव और दिलचस्प होता चला जा रहा है। दिलचस्प इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी हरियाणा चुनाव जीतेगी। इस बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। अब सोचिए, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया तक ये ओपिनियन पोल में दिखाने पर मजबूर हो रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आखिर नरेंद्र मोदी कैसे कह रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि तमाम ओपिनियन पोलों को तो छोड़िए, आएगी तो बीजेपी सरकार, बनेगी तो बीजेपी की सरकार। क्या फिर से बीजेपी ईवीएम का खेल हरियाणा चुनाव में खेला जाएगा? अंदर दावा किया जा रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के ये तमाम तरह के सवाल बाद में पूछे जा रहे थे कि जब जनता की मूड तमाम मीडिया के ओपिनियन पोल में ये दिखाया गया, ग्राउंड रिपोर्ट में ये पाया गया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहां अचानक से सारा खेल कैसे पलट गया? बहुमत के साथ बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई मध्य प्रदेश में? इसके पीछे बताया जाता है कि ईवीएम का खेल है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस तक दर्ज है। अब ये खबर अंदर से निकल के आई है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव में धोखा करने जा रही है। ईवीएम के साथ फिर एक बार छेड़खानी करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, ये सवाल उठाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा कि आखिर साहेब ये दावा कर कैसे रहे हैं कि कितना भी ओपिनियन पोल कुछ भी दिखाए, बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में भी 240 पर तो बीजेपी आ गई, लेकिन ईवीएम वीवीपैट पर भी सवाल जो है आज भी वैसा का वैसा है, क्योंकि ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर है। 60 सीटों पर ऐसी घपलेबाजी हुई है। इसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में ईवीएम को लेकर के मामला फंस चुका है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत ही सचेत सजाग रहने की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम के साथ फिर एक बार कुछ बड़ा खेल बीजेपी करने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों साहिब तो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। लोकपोल के सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोकपोल ने अपने सर्वे में दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 55 से 58 सीटें तक आ सकती है, बीजेपी को 20 से 25 सीटें। अब ऐसे में जब हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो साहिब कैसे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? क्या विधायकों को तोड़ने की कोशिश होगी, जैसा बीजेपी करती आ रही है? ये सवाल बड़ा है। जहां बीजेपी जीते वहां सरकार बनती है, जहां नहीं जीतती है वहां तो और बनती है, क्योंकि विधायकों को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी लग जाती है, विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। इससे विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है, इसमें अब ईवीएम का मैटर भी घुस गया है। ये खबर लीक हो गई है कि बीजेपी ईवीएम और वीवीपैट के साथ खेल करना शुरू कर चुकी है। इस खबर की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, और ये खबर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट किया है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के पास ईवीएम के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं।
दोस्तों मोदी जी के इस बयान का सीधा मतलब ये निकलता है कि कहीं चुनाव आयोग इस बार भी बीजेपी की मदद तो नहीं करने वाला, कहीं ईवीएम में फिर से गड़बड़ी और धांधली तो नहीं होने वाली है, जिससे कि साहिब लोगों द्वारा दिए गए बहुमत जनादेश को एक बार फिर बदल सके। लोकसभा चुनाव में सटीक विश्लेषण करने वाले योगेंद्र यादव ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस पार्टी यहां पे सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में साहिब के इस दावे ने विपक्ष को इसके चलते विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव में वर्तमान हरियाणा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। जगह जगह लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसान गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ किसान नजर आ रहे हैं, पहलवान नजर आ रहे हैं, जाट समाज नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को कैंपेनिंग के लिए भगाया जा रहा है, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स तो सामने हर रोज आ रही है। तो फिर कैसे मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला कि वो चुनाव में कांग्रेस जीतने के बाद विधायक खरीदने की कोशिश में लगे, दूसरा ईवीएम और वीवीपैट के जरिए जो है चुनाव को वो मैनिपुलेट कर सके। हमने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देखे थे, जहां बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार 24 के लोकसभा में 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई। इसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है, पहलवानों की आंदोलन है। दोस्तों क्या अब सही में विपक्ष को सतर्क रहना होगा कि कहीं ईवीएम घोटाला करके बीजेपी हरियाणा में सरकार ना बना ले, सरकार बदल ना ले, जनादेश को ना बदल दे। हरियाणा चुनाव दोस्तों मोदी और शाह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बन गया है। अगर मोदी यहाँ हारते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना मुश्किल होगा। ये सारा कुछ लिंक्ड अप है। हरियाणा बीजेपी अगर हारती है तो इसका असर महाराष्ट्र चुनाव में होगा। अगर बीजेपी महाराष्ट्र हारती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना मोदी के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। जब हरियाणा में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली जिस तरह से फ्लॉप साबित हो रही है, लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी मिल रही है, लोग उन्हें सुनने भी नहीं जा रहे, इससे बड़ी फजीहत और क्या हो सकती है मोदी के लिए। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन, एक ही चारा बचता है, वो है ईवीएम घोटाला। क्या उसी के फिराक में है बीजेपी? दोस्तों राहुल गांधी ने भी इस पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग पर खास करके। चुनाव आयोग बीजेपी के अलावा किसी की मदद नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष से। चुनाव आयोग और मोदी की सांठगांठ पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे को भी छेड़ दिया था। राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है, धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी और बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, पर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सीधा वो 303 से 240 पर वो भी ईवीएम के ऊपर। लोकसभा चुनावों के बाद कई संगठनों ने ईवीएम के वोटों पर हेराफेरी का आरोप लगाया। इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव में 362 कंस्टिट्यूएंसीज में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, उनमें से करीब करीब 5-6 लाख का अंतर पाया गया। ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर बहुत है। ऐसे 60 सीट जो है वो अभी भी सवालों के घेरे में है। ऊपर से दोस्तों वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देते हुए मुसलमानों को निशाना बनाया, वोटों की अपील के लिए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बयानों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की विफलता सामने आता है। वैसे में सोचिए ना, चुनाव आयोग, ईवीएम सब अगर बीजेपी का साथ देने लग जाए जो मुसलमानों तो फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? क्या हरियाणा चुनाव में ईवीएम धांधली हो सकती है? क्या हरियाणा चुनाव को लेकर के जिस तरह की रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, उससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर फिर भी बीजेपी की जीत होती है तो क्या ईवीएम और वीवीपैट की गड़बड़ी को
आप प्राथमिकता देंगे? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया था कि कम से कम वीवीपैट और ईवीएम के बीच 100% मिलान की जरूरत है, क्या उस पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को विचार करने की आवश्यकता है? आप अपनी राय इस चुनाव को लेकर के क्या सोच आप रख रहे हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ ईवीएम जैसा अस्त्र बचा हुआ है, शस्त्र बचा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश नीति आपकी आवाज है, इसीलिए चैनल के साथ बने जरूर रहिएगा दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अंदर साफ तौर पर पत्रकार ने बताया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर जितने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग सर्वे सामने निकल के आ रही हैं, जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं, वो भी इस बात को कह रही हैं। लोक पोल की रिपोर्ट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जिस तरह से दूसरे राज्यों के अंदर पहले कांग्रेस की हवा चली थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट सामने निकल कर आए तो बीजेपी पार्टी ने सरकार अपनी बनाई थी, उसी तरह से हरियाणा के अंदर भी होगा। यानी कि किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना सकती, ऐसा बीजेपी का कहना। दोस्तों अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, जितने भी चैनल हैं, यहां तक कि गोदी मीडिया चैनल जो भी हैं दोस्तों, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हो चुके हैं और इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 100 में से 100% सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बन रही है। जहां तक की रिपोर्टें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो भी सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। अभी तक 50 का आंकड़ा दिया जा रहा था, लेकिन हौले हौले करके ये 55 से 58 के बीच में दोस्तों पहुंच चुका है। अब चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत जल्द रिजल्ट सामने निकल कर आ जाएगा। अब आप लोगों से एक सवाल पूछा पत्रकार महोदया ने कि अगर हरियाणा के अंदर बावजूद इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, इन सर्वों के बाद, अगर बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो क्या इसमें पूरी तरह से ईवीएम जो है इन्वॉल्व होगा या फिर ईवीएम के ही माध्यम से बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर आई है? यानी कि कुल मिलाकर सवाल यह पूछा गया कि ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी करके ही बीजेपी जीतेगी या फिर वजह कुछ और है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। इसी तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।